जो हमारे सामने महागठबंधन विपक्ष है, जिसको हम महालठबंधन बोलते हैं, जो उनका चेहरा है वो जनता और मतदाता ने देखा। वहीं पर ये दोनों नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक के उपाधि का चोरी कर लिया। चले थे वोट चोरी से बचाने के लिए और कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक की उपाधि चोरी कर लिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और इसी क्रम में हम ये देखें तो लगातार रैलियां जनसभाओं का दौर है और ऐसे में वार पलटवार के दौर के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भागलपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने विपक्ष पर सीधा निशाना बोला और कहा है कि विपक्ष जो है वो भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है और कोई मुद्दा नहीं बचा विपक्ष के पास। हमें याद था कि किस तरीके से हमने देखा वोट अधिकार यात्रा में जननायक उपाधि को लेकर भी एक संग्राम छिड़ा था, जिसको लेकर भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जननायक की उपाधि को विपक्ष ने चुरा लिया है और साथ साथ उन्होंने ये दावा भी किया है कि एनडीए ही जीत दर्ज करेगी और एक बार फिर से 2025 में नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और साथ साथ किस तरीके से जुमलेबाजी का दौर और विपक्ष पे क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, सुनिए। श्रद्धा का महापर्व छठ पूजा का अंतिम अर्घ का दिन था। आप सभी लोगों को छठ पर्व, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार विधानसभा का चुनाव अब काफी तेजी से चुनाव अभियान चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका चुनावी अभियान भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में जाकर और उनके श्रद्धांजलि उनको अर्पित करके उन्होंने चुनावी अभियान का शुरुआत किया और समस्तीपुर के बाद बेगूसराय से उन्होंने अपने चुनाव प्रचार का शुरुआत किया। परसों 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुजफ्फरपुर एवं छपरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी नवादा और नवादा के बाद आरा, भोजपुर और वहां से फिर शाम में आकर के पटना में रोड शो करेंगे। और वहीं पर जो हमारे सामने महागठबंधन विपक्ष है, जिसको हम महालठबंधन बोलते हैं, और सीट बंटवारा से लेके आज तक आपसी मतभेद और जो उनका चेहरा है वो जनता और मतदाता ने देखा और उसके बाद जो वोट मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा था और उन लोगों ने एक यात्रा निकाला था, वोट चोरी करने का यात्रा, चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी ने एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में जाकर जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए, वहीं पर ये दोनों नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक के उपाधि का चोरी कर लिया। चले थे वोट चोरी से बचाने के लिए और कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक की उपाधि चोरी कर लिए और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपने नाम के पीछे जननायक लगा लिया। बिहार की जनता कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के उपाधि को कोई भी चोरी नहीं कर सकता है और इनका चेहरा इस पर भी स्पष्ट नजर आया। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं होने के कारण अब रोज वो जुमलेबाजी में लग गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ, आज विकास पर किसी तरह का बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। और अब आप देख लीजिएगा, आज मैं भागलपुर में बोलकर जा रहा हूं कि जो 10 दिन का चुनाव है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अब जुमलेबाजी करना शुरू करेंगे। बोलेंगे सोना का कटोरा दे देंगे, चांदी का चम्मच दे देंगे, उसका ये बढ़ा देंगे, उसको वो दे देंगे। ये 10 दिन अब इनके पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है तो उनका एक ही मुद्दा रह जाएगा, जुमलेबाजी करना। और मैं आज बोल रहा हूं, आप कल परसों से देखेंगे जुमलाबाजी उन लोगों का शुरू होगा। और वहीं पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो है विकसित हो रहा है, बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है। और मुझे
पूरा भरोसा है, उम्मीद है यहाँ के मतदाता पर कि बिहार के विकास को प्राथमिकता देते हुए, कानून के राज को प्राथमिकता देते हुए फिर से एनडीए की 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनने जा रही है। मतदाताओं ने मन बना लिया है, चारों तरफ का माहौल एनडीए के पक्ष में है और पूरा विश्वास है कि एनडीए 14 नवंबर के बाद भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। तो आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सुना, महागठबंधन को महालठबंधन वो कहते नजर आ रहे हैं और इन दिनों हम लगातार ये देख रहे हैं कि कैसे मंच से भी अमित शाह हो या फिर पीएम मोदी लगातार महागठबंधन पे निशाना साधते नजर आ रहे हैं और वो लोग भी महागठबंधन को महालठबंधन कह रहे हैं। साथ साथ विपक्ष को मुद्दाहीन बेबुनियाद बताया जा रहा है और देखना होगा आखिर इस तरीके के चुनाव में क्या कुछ होना है। और महागठबंधन भी एक तरीके से देखे तो आज और छठ पूजा के ठीक पहले भी हमने देखा किस तरीके से जनसभाओं का दौर शुरू हुआ। हालांकि काफी लेट महागठबंधन जमीनी स्तर पे लोगों के बीच पहुंचने की शुरुआत महागठबंधन की तरफ से हुई, लेकिन अब तेजस्वी भी गरज रहे हैं मंच से और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं किस तरीके से आज अमित शाह की ताबड़तोड़ 3 बड़ी रैलियां हैं और एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में पीएम मोदी भी बिहार आने वाले हैं। तो देखना होगा किस तरीके से दोनों गठबंधन एक दूसरे के सामने और तीसरा मोर्चा जनसुराज क्या कुछ कहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।